Okay, KBP Engineering College, Nashik, for the year ending 31st March 2019. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और प्रिपेयर बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया है और बैलेंस शीट भी बना दी है। सो उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको टेबल दिया हुआ है। एक ओपनिंग का टेबल दिया है 1 अप्रैल 2018 और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2090 है। हमारा ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2090 दिया हुआ है। सो 90 कर देना यहाँ पे। अब उसके बाद आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है। ओपनिंग में बुक्स दिया हुआ है 6 लाख, क्लोजिंग में बुक्स है 6 लाख। ओपनिंग में जितना है उतना ही क्लोजिंग में बुक्स है। फर्नीचर ओपनिंग में 3,19,000 है, क्लोजिंग में 3 लाख हुआ है। बिल्डिंग फंड ओपनिंग में 10 लाख दिया है, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया है, नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग में दिया है 9,10,000, क्लोजिंग में दिया नहीं है। कैपिटल फंड ओपनिंग में दिया हुआ है, क्लोजिंग का पता करना है। से पहली एडजस्टमेंट दी है 50% डोनेशन। जो 50% डोनेशन आपको मिला हुआ है वो बिल्डिंग के लिए बोला है। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग फंड के लिए। एंड द बैलेंस ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। 50% आपको बिल्डिंग फंड के लिए यूज करना है और बाकी का 50% किसके लिए यूज करना है, एज अ रेवेन्यू यानी इनकम के स्वरूप में यूज करना है। देन सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो मार्किंग कर देंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। देन थर्ड एडजस्टमेंट, लाइक मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज। लाइक मेंबरशिप फीस आपको क्या करनी है, पूरी की पूरी कैपिटलाइज करनी है। सो स्टार्ट कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप। स्टेप नंबर 1 हमारी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 क्या हमारी, पहली स्टेप हमारी बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है आपको, कैश का बैलेंस। और ये कैश का बैलेंस कहां पे मिलेगा, कौन सा बैलेंस लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। किसका बैलेंस लेना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां पे मिलेगा, रिसीव पेमेंट के बाय साइड में लास्ट में लिखा होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना दिया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश इन हैंड दिया है 16,650। तो हम लोग लिख देते हैं असेट में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, ये बैलेंसेस असेट में लिखना है। कैश इन हैंड कितना दिया है, 16,650। उसके बाद कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी दिया हुआ है। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है, 2 लाख। सो एज इट इज 2 लाख, इसको लिख दो, हो गया। सो कैश का बैलेंस भी ले लिया। उसके बाद किसका बैलेंस लिया हमने, बैंक का बैलेंस भी ले लिया। अब दूसरा क्या है, सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, कौन से चार्ट में दी हुई है, टेबल दिया हुआ है। बुक ओपनिंग में कितना है, 6 लाख है। बुक कितना है ओपनिंग में, 6 लाख। और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर बुक के ऊपर एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे इसको, इनर कॉलम में। कैसे पता चला सर एडजस्टमेंट है, आप पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट में हमने नया वाला बुक खरीदा है तो वो ऐड हो जाएगा। सो इसको इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या, फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग में कुछ अलग है और क्लोजिंग में कुछ अलग है, यानी कुछ तो डेप्रिसिएशन हुआ है। तो फर्नीचर को भी कहां पे लिखेंगे हम लोग, इनर कॉलम में। कितना, 3,90,000। फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में। बुक भी कहां पे आएगा, असेट में। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग फंड। इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फंड बोला है। फंड हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी। सो कैपिटल ऊपर, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड को इनर वाला अमाउंट दिया है। इनर वाला अमाउंट कितना है उसका, 10 लाख। आउटर में नहीं दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग का दिया नहीं है। ओके, ओपनिंग का दिया है, क्लोजिंग का दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, बराबर, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर भी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ओपनिंग में फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है कितना, 9,10,000। वो भी कहां पे जाएगा, इनर कॉलम में, क्योंकि उसने क्लोजिंग का अमाउंट दिया नहीं है। कितना, 9,10,000। कितना है, 9,10,000। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ तो एडिशन हुआ है। कैसे पता चला, सब फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग अमाउंट दिया है, क्लोजिंग अमाउंट दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी एडजस्टमेंट हुई है, कुछ तो ऐड ऑन हुआ है, बराबर। उसके बाद कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां पे आएगा, लायबिलिटीज में। कैपिटल फंड कहां पे आएगा, लायबिलिटीज में। और कैपिटल फंड कितना है, 9,47,400। 47,400। ओके, 9,47,400। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली स्टेप हमारी क्या है, बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। कौन सा लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। किसका, कैश का। और ये क्लोजिंग बैलेंस कहां पे मिलेगा, रिसीव पेमेंट के बाय साइड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन। वर्ड लिखा होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों लिख दिया। उसके बाद क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में से जो दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट का एक चार्ट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2080 का। बुक ओपनिंग में कितना है, 6 लाख है, तो मैंने लिख दिया, बराबर, इनर में, क्योंकि उस पे के ऊपर भी क्या एडजस्टमेंट है। फर्नीचर ओपनिंग में कितना, 3,19,000 है, तो वो भी लिख दिया।
फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कैसे सर? ओपनिंग में दिया है, क्लोजिंग में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कुछ तो निकालना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड, फंड हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी, सो उसको भी मैंने कहां पे लिखा? इनर में। इसका क्लोजिंग अमाउंट दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी इसके ऊपर भी क्या? एडजस्टमेंट। कैपिटल ओपनिंग में जितना है उतना ही लिखा है, 9,47,000। तीसरा स्टेप अपना फेवरेट, तीसरा स्टेप क्या है? टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में, टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में, टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में। यानी क्या? यानी क्या करना है? अरे जो टू में है वो बाय में लेके जाना है, और जो बाय में है उसको कहां पे लेके आना है? टू में। जो रिसीप्ट में है, जो रिसीप्ट में दिया, आपको क्या दिया क्वेश्चन में? रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, तो रिसीप्ट का जो भी है वो कहां पे लेके आना? इनकम में। और जो पेमेंट में वो कहां पे लेके आना? एक्सपेंडिचर में। टू का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग टू में करना है। सो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है? पेमेंट साइड, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, है ना? सो ये आएगा बाय सैलरी का, क्या हो जाएगा? टू सैलरी। कितना सैलरी हमारा? 11,70,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, डायरेक्टली आउट में। नेक्स्ट क्या? उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसका क्या हो जाएगा? टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है हमारा? 55,000। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? बुक, बुक क्या है? परचेस किया है। बुक क्या है? असेट है, सो असेट, असेट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐड परचेस। नया बुक कितने के खरीदे आपने? 61,000। ओके, सुनाई दे रहा है? 6,61,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ो। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? असेट, और ये भी क्या पे जाएगा? असेट में ही ऐड करना है। क्या बोलेंगे? ऐड परचेस। नया वाला फर्नीचर परचेस किया है, कितना अमाउंट है? 51,000। ऐड कर दो, कितना होगा? 3,70,000, 3,70,000। हाँ बराबर है, 3,70,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे क्या दिया है? टेशनरी, टेशनरी क्या होगा? खर्चा, खर्चा है तो कहां पे आएगा? डेबिट में। टू का मतलब बाय का टू में हो जाएगा। कितना अमाउंट है? अमाउंट 21,850। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? फिक्स डिपॉजिट, क्या है? असेट। ओके, फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग में 9,10,000 है, और नया वाला हमने खरीदा हुआ है फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, या एडिशन भी बोल सकते हैं। कितना एडिशन हुआ है? 8,50,000। 8,50,000 बराबर क्या? कंबाइन करो, जोड़ दो, प्लस कर दो, 7 कितना होगा? 17,60,000, 17,60,000। कितना होगा? 17,60,000 हो गया। देखो ओपनिंग में फिक्स डिपॉजिट कितना था? यहाँ पे ध्यान दो, बातें कम करो। फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग में 9,10,000 था, क्लोजिंग में कितना है? 17,60,000। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? ये तो हो गया, बाय की पोस्टिंग टू में होगी, अब टू की पोस्टिंग बाय में करनी है, यानी जो रिसीप्ट में उसको कहां पे लेके आना? इनकम में। बट उसमें सबसे शुरुआत में कहते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों नहीं लेना है सर ब्रॉट डाउन? ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। हमने कौन सा बैलेंस लिया? क्लोजिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस, बराबर। सो वो लेने का नहीं, उसको चौकड़ी मारने का। क्या करने का? चौकड़ी मारने का, लेने का नहीं। उसके बाद क्या है? टू इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट। कितना बाय इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा? 55,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू सब्सक्रिप्शन का क्या हो जाएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम। कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? 28,300। देखो बराबर से 28,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू लाइफ मेंबरशिप फीस। और लाइफ मेंबरशिप फीस उसने क्या बोला है? कैपिटलाइज। एडजस्टमेंट में दिया है, कौन से? थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में बोला लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करो। इधर दिखा है मैंने, समझो दिखा। तो कैसे दिखाऊंगा? बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कहां पे दिखाऊंगा? इनर कॉलम में। बातें कम, इधर लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है हमारा? कितना अमाउंट है? 25,000। बराबर, इनर में एडजस्टमेंट तो इनर में रख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टू डोनेशन का क्या हो जाएगा? बाय डोनेशन। कितना डोनेशन है? 7 लाख। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद क्या है? ट्यूशन फीस। बाय ट्यूशन फीस हो जाएगा टू का बाय। कितना ट्यूशन फीस है? 12,30,000। ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो? 12,30,000 है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टर्म फीस। बाय टर्म फीस हो जाएगा, कितना है? 2,08,800।
2,08,000 हाँ। ओके 2,08,000 नेक्स्ट क्या है सन्ड्री सन्ड्री रिसिप्ट क्या हो जाएगा बाय सन्ड्री रिसीप्ट रिसिप्ट कितना है सन्ड्री रिसिप्ट 8,000 8,000 नेक्स्ट और क्या है एडमिशन फीस एडमिशन फीस वो भी ले लेंगे बाय एडमिशन फीस वो भी हमारे लिए क्या है इनकम है 2 की पोस्टिंग बाय में कितना अमाउंट है एडमिशन फीस 60,000 हो गया सारे ले लिए आइटम्स देखो ये 3 स्टेप में आप क्या कर रहे हो कुछ ही मेहनत नहीं कर रहे हो जो सामने दिया हुआ है वो पोस्ट कर रहे हो पहले ओपनिंग बैलेंस लिया सॉरी आपने क्या लिया बैलेंस का स्टेप किया बैलेंस में कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कहाँ पे लिखा असेट में उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट आपने पोस्ट किए और ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज को पोस्ट किया उसके बाद आपने क्या किया 2 की पोस्टिंग बाय में बाय की पोस्टिंग 2 में जो पेमेंट में उसको डेबिट में लेके आए एक्सपेंडिचर में और जो रिसीप्ट में उसको कहाँ पे लेके आए इनकम में लेके आए सिर्फ और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको इनर में लिखा बाकी कुछ नहीं किया सेकंड अब क्या है पहले बुक ओपनिंग में कितना था 6 लाख अब क्लोजिंग में दिया हुआ है क्लोजिंग का बुक कितना है 6 लाख है ओपनिंग में 6 लाख था क्लोजिंग में कितना है 6 लाख है तो पहले देखो 6 लाख था उसके बाद नया वाला आपने कितना खरीदा परचेज 61,000 अब क्लोजिंग में कितना दिखना चाहिए 6 लाख दिखना चाहिए क्लोजिंग में उसका वैल्यू क्लोजिंग मतलब 31 मार्च 2019 में उसकी एट द एंड ऑफ द ईयर जब साल खत्म हुआ तब उसकी वैल्यू कितनी हुई 6 लाख 6,61,000 का कितना हो रहा है 6 लाख हो रहा है यानी क्या हो रहा है कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है और कम होता है तो क्या बोलते हैं असेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन कितने से कम होगा 6,61,000 के बुक्स कितने होंगे 6 लाख होंगे तो कितना होगा डेप्रिसिएशन 61,000 सो एक हो गया उसके बाद और क्या है फर्नीचर भी देख लो फर्नीचर ओपनिंग में था 3,19,000 उसके बाद एडिशन 51 तो 3,70,000 हुआ अब बोलता है कि क्लोजिंग में उसकी वैल्यू कितनी हुई 3 लाख सो यहाँ पे क्लोजिंग में कितना लिखना चाहिए 3 लाख क्लोजिंग में कितना लिखना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर साल खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए आउटर में कितनी लिखना चाहिए 3 लाख जैसे यहाँ पे 6 लाख वैसे यहाँ पे 3 लाख तो कितना कम होगा डेप्रिसिएशन 77 देखो असेट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है ना कैसे 3,70,000 का 3 लाख हो रहा है यानी कम कितना हो रहा है 70,000 सो ये भी क्या है डेप्रिसिएशन मीन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट असेट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है और असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है लॉस होता है और लॉस किधर लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर इधर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है इधर क्या है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्यों डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस है तो कहां पे आएगा डेबिट में सो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन हेडिंग क्या आएगी टू डेप्रिसिएशन और उस हेडिंग के नीचे पहले क्या लिखेंगे बुक्स बुक्स का कितना है 61,000 उसके बाद किसका है फर्नीचर का कितना है 70,000 हो गया दोनों को कंबाइन कर दो कितना है 1,31,000 हो गया चलो नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या है बिल्डिंग फंड वो तो कर लेंगे एडजस्टमेंट है ओके फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग में 9,10,000 था क्लोजिंग में 17,60 मिल गया उसका वैल्यू कैपिटल फंड ओपनिंग का ले गया अब पहले एडजस्टमेंट 50% क्या बोला है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड ओके 50% किसके लिए डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए तो बाकी का क्या बोला है उसने एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम तो इसका मतलब क्या है कि 50% आपको क्या करना है ट्रांसफर कहां पे ट्रांसफर करना है ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड किसमें ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करना है क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है क्या उसने क्या बोला कि 50% डोनेशन किसके लिए बिल्डिंग के लिए तो 50% में क्या ट्रांसफर करूंगा बिल्डिंग फंड में डोनेशन का 50% कहां पे ट्रांसफर करूंगा बिल्डिंग फंड में 7 लाख का 50% कितना होगा 3,50,000 आउटर में कितना आएगा 3,50,000 आउटर में भी कितना आएगा 3,50,000 और देखो 50% यहां से माइनस करना है किसमें से डोनेशन में से 50% ट्रांसफर करना है कहां पे ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड के लिए तो 50% कहां पे ऐड होगा बिल्डिंग फंड में ऐड होगा किसके लिए एज अ डोनेशन यहां से 50% माइनस करोगे क्या माइनस करोगे 50% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड कितना 7 लाख का 50% कितना होगा 3,50,000 माइनस करोगे 3,50,000 और ये 3,50,000 यहां से माइनस करना है और बिल्डिंग फंड में क्या करना है 3,50,000 ऐड करना है एज अ डोनेशन क्या ऐड करेंगे एज अ डोनेशन ऐड करेंगे कितना होगा 13,50,000 नेक्स्ट उसके बाद क्या है तो मिल गया बिल्डिंग फंड का भी मिल गया उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या करते हैं कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो कोई भी चीज एक्सपेंस हो या इनकम हो आउटस्टैंडिंग क्या करने का हमेशा ऐड करने का क्यों आने वाला है कितना आने वाला है बाकी है 5,300 कितना होगा
28,300 प्लस 5,300 कितना होगा? 33,600। और आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके। क्यों? इनकम है ना, इनकम के लिए रूल क्या है? इनकम के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो ऐड करके अब रहेगा असेट में। क्यों असेट में? आने वाला है तो असेट में, इनकम आने वाला है, कभी ना कभी तो मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? 5,300, कितना? 5,300। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करो। कितना बोला है? आधा, 50%, 1/3 बोला है, हाफ बोला है, नहीं तो यानी पूरा का पूरा। तो क्या करेंगे? माइनस कैपिटलाइज, माइनस क्या करेंगे? कैपिटल कितना? 25,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील, मतलब जीरो, कुछ नहीं। और एक जगह से माइनस करना है और दूसरी जगह पे ऐड करना है। कैपिटलाइज बोला मतलब क्या करो? कैपिटल में ऐड करो। कैपिटलाइज का मीनिंग क्या है? कैपिटल में ऐड करो। एक जगह से माइनस करो, यहाँ से लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ से माइनस करो और कहाँ पे ऐड करो? कैपिटल में ऐड करो। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 25,000। हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स खत्म। पहले एडजस्टमेंट क्या थी? वो ट्रांसफर वाली 50% ट्रांसफर, यहाँ से माइनस किया, बिल्डिंग फंड में ऐड किया, आउटस्टैंडिंग ऐड किया, बाद में असेट में लिखा है। और लाइफ मेंबरशिप फीस क्या किया? माइनस किया, पूरा का पूरा कैपिटलाइज बोला इसलिए कैपिटल में ऐड किया, खत्म। देन अभी क्या करेंगे? क्लोजिंग। सबसे पहले क्लोज करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर? हाउ मच अमाउंट, कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ फटाफट फास्टली। क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड ही बड़ा लग रहा है। 19,37,400 19,37,400 19,37,400 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। हमें डिफरेंस क्या करना है? क्रेडिट का टोटल मारा, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करना है, तो हमें मिलेगा डेबिट में डिफरेंस। और डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस। कितना आ रहा है सरप्लस हमारा? कितना आ रहा है फाइनल? 5,59,550। ओके, अब ये जो सरप्लस है वो क्या करना है? सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करना है। किसमें ऐड करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है। 5,59,550 ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, कितना आ रहा है टोटल? 15,31,950 15,31,950 15,31,000 है ना? हाँ 31,950। सो ये आंसर आ गया। देन फाइनली हमें मिलेगा टैली आंसर, और टैली आंसर आ गया तो पूरे के पूरे 12 में से 28,81,950 28,81,950 ये फाइनल आंसर है, और ये फाइनल आंसर आना चाहिए, और ये आ गया, और दोनों तरफ सेम आ गया, लायबिलिटी और असेट, तो आपका टैली हो गया। बंद कर दो। हो गया।